हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल एबीसी पे स्वागत है। थोड़ा लेट हुआ क्लास लेने में, तो जैसा कि हमारा पहला इसके पहले जो वीडियोज हम लोग देखे थे, क्लास हम लोग देखे थे सीआरओ का। अब हमारा जो अगला इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमारा होगा एमआई इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा, मूविंग आयरन, मूव कर रहा होगा आयरन। जिस इंस्ट्रूमेंट या वैसा एलिमेंट या जो इंस्ट्रूमेंट जिसमें आयरन मूव करे उसको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इन जनरल फिनोमिना में। तो आइए हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में देखते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे। तो आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं छोटा सा। द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर मोस्ट कॉमन एंड कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू मेजर current and voltage to and accuracy needed in most engineering works। यानी मतलब ये है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है मोस्ट कॉमनली यूज होता है क्या मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए और वोल्टेज मेजर करने के लिए। क्योंकि इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि हमें एक्यूरेसी चाहिए होता है। इंजीनियरिंग कोई वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज करते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग इसके प्रिंसिपल ऑपरेशन समझेंगे, इसको टाइप्स कितने होते हैं वो समझेंगे। मोस्टली इसके दो टाइप होते हैं, एक अट्रैक्शन टाइप, एक रिपल्सन टाइप। तो आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, फिगर को पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो आप इसे नोट करिए। नोट हो गया होगा तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो इसको टाइप्स पे चलते हैं, कितने टाइप्स के एमआई इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एमआई इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं बताया हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमआई इंस्ट्रूमेंट। पहला है हमारा अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन टाइप, दूसरा है रिपल्सिव। ठीक, जैसा कि हम वही बता रहे थे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अट्रैक्शन टाइप, दूसरा है रिपल्सन टाइप। पहला है अट्रैक्शन टाइप, दूसरा हमारा है रिपल्सन टाइप। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे। अगला जो हमारा हेडिंग होगा, अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक, दूसरा हमारा हेडिंग और रिपल्सन टाइप। तो आइए हम लोग इसको अट्रैक्शन टाइप को समझते हैं। ठीक, इसको पहले वर्किंग समझेंगे, फिर प्रिंसिपल इसको लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमारा रफ करने वाला है। रफ चलिए हाँ। तो पहला हमारा है पहला हेडिंग हमारा रहेगा अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट्स। एक कॉइल होती है
इसमें सिलेंड्रिकल एक कॉइल इस तरह से। फिर हमारा एक इधर पॉइंटर बना होता है। अब यहाँ तक आप समझ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्शन टाइप है, बस फिगर बनाने के लिए सही रहेगा। तो इसमें पॉइंटर लगा होता है, बीच में हमारा एक आयरन का पीस लगा रहता है, लगा आयरन का पीस। क्या है हमारा ये आयरन पीस। यहाँ पे क्या हमारा लगा है, एक स्प्रिंग लगा है। स्प्रिंग शुड बी क्या हमारा है, ये इस प्रकार का स्प्रिंग है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये हमारा टॉप व्यू से ऐसा है स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या काम है ये भी देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। ठीक, ये हमारी डिटेल लगी होगी, यहाँ पे स्केल लगा होगा। ठीक, 0 होगा, 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए स्केल हमारा है। ठीक, इस पे है हम लोग एक वायर लेते हैं, बाउंड कर देते हैं। ठीक, इस करंट को इंजेक्ट कराएंगे, यहाँ से आउट होगा। ठीक, यही होगा हमारा। और इसके बाद हम लोग उसके प्रिंसिपल को समझेंगे। इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं हमारे। ये हमारा क्या स्प्रिंग है, पॉइंटर है, आयरन पीस लिखेंगे। ये हमारी स्केल है, मेरा एक कोर है जिस पे बाउंड है, एक कॉइल है, कोर है जिस पे कॉइल जो बाउंड की गई है। ठीक, इसको फिगर बनाए, इसके बाद हम इसको वर्किंग समझते हैं। जितना हो सके मैं आसान फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो आसान से आसान फिगर का मैं यहाँ पे यूज करूँगा, ताकि आप फिगर एग्जाम में जाएं और आसानी से बना पाएँ। आप इसको बना लीजिए, फिर इसके वर्किंग को समझते हैं कैसे वर्क करता है। फिगर बन गया होगा, तो आइए इसको वर्किंग समझते हैं। ये हमारा क्या था, कॉइल टेम्पररी, इसमें मैग्नेट था। इसको हम क्या, अगर हम यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से शुरू से चालू करते हैं, अगर हम यहाँ पे करंट देंगे तो एक टेम्पररी जो एक तरह का मैग्नेट है रहेगा। तो जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई साथ करंट देंगे तो क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे NS पोल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NS पोल, एक NS पोल शुड बी क्रिएटेड। NS पोल यहाँ क्रिएट हो जाएगा, जिसके वजह से जो आयरन है, कोई भी अगर आप चुम्बक ले रहे हैं, अगर आप इसे प्रैक्टिकली में देखे हुए, कोई अगर चुम्बक ले रहे हैं तो अगर इस
से आप अगर कोई भी आयरन के पास अगर ले जाते हैं, अगर लोहे के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे होगा। जब यहाँ पे करंट इसको दिए हैं तो यहाँ क्या होगा, पहले ये क्या था, टेम्परेरी मैग्नेट था, तो यहाँ करंट देने के बाद क्या बन गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे फील्ड डेवलप हो गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के बाद एनएस पोल क्रिएट हो गया। देयर विल बी एनएस पोल विल बी क्रिएट। तो यहाँ एनएस पोल क्रिएट हो गया है। तो एनएस पोल क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक बन गया है, जिसकी वजह से ये आयरन पीस जो है इधर होल्ड करेगा, इधर हमारा अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे स्केल लगी है उतना ही इधर आएगा, अट्रैक्ट होगा। इतना अट्रैक्ट होगा हमारा करंट का मान बढ़ेगा। तो कहने का यहाँ पे एक मतलब ये भी हो सकता है, जितना हम करंट का मान बढ़ाएंगे उतना ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा उतना ही अट्रैक्ट होगा। तो जितना, इसके कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जितना भी हमारा जितना स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं, जितना मैक्सिमम करंट देंगे उतना हमारे यहाँ पे ज़्यादा करंट शो करेगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल है। यहाँ स्प्रिंग का कार्य ये है, ये आयरन पीस को होल्ड करता है। इसको मैं एक पॉइंट में लिखवा दूंगा। आप अगर इसे बना लिए हो तो फिर मैं इसको पॉइंट में लिखवाता हूँ, आयरन पीस का क्या काम है। ठीक, फिर हमारे पूरा वर्किंग इसका लिखवा देता हूँ पॉइंट में करके, नोट डलवा के। तो आप लोग यहाँ स्प्रिंग का यहाँ पे भी आप दर्शा सकते हैं। स्प्रिंग का कार्य, स्प्रिंग का कार्य क्या है, अगर कोई यहाँ पे करंट नहीं दिए तो इसे भागने इधर नहीं देगा, अट्रैक्ट होने नहीं देगा, इसे होल्ड कर रहेगा। स्प्रिंग का कार्य है आयरन पीस को होल्ड करना। आज समझ में, स्प्रिंग का क्या काम है, आयरन पीस को होल्ड करना। आप इस स्प्रिंग को ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर आप साइड व्यू से दिखाना चाहे तो बहुत सारे में ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन मैं आसान फिगर बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे टॉप व्यू लेके यहाँ पे दिखाया हूँ। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर इसके बाद इसका प्रिंसिपल हम लोग समझते हैं। तो नोट हो गया होगा या फिगर बन गया होगा, तो आगे हम लोग देखते हैं। स्प्रिंग का क्या काम है, आयरन पीस को होल्ड करना। अब लोग लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए है। ये जो हमारा था मूविंग आयरन अट्रैक्शन बेस्ड ऑन मूविंग आयरन, it is based on attraction, it is based on attraction between iron bar and इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप ये पॉइंट दूसरा लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट स्प्रिंग का हो गया, दूसरा इसका हो गया। अब इसे नोट कर लीजिए। जैसा कि यह 5 पॉइंट मैं लिखा हूँ। तो स्प्रिंग के बारे में आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल हो तो हिंदी में लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं।
द स्प्रिंग विल बी होल्ड आयरन बार। सिंपल सी बात है, स्प्रिंग जो अभी फिगर में बनाया था उसमें होल्ड कर रहा है, जो आयरन लगा था जिसमें हमारा पॉइंटर लगा था उसको होल्ड कर रहा है, ताकि वो जब तक करंट फ्लो ना हो तब तक उसको इधर उधर जाने ना दे। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन अट्रैक्शन एंड बिटवीन आयरन बार एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहने का जो पीछे बताया हूँ वही है, ये बेस्ड अट्रैक्शन पे, किसके? आयरन बार की अट्रैक्शन पे और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पीछे फिगर बनाया था उसी में कह रहा है। उसी चीज को मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। आज जो आयरन बार बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग से बनाया था, उसमें अट्रैक्शन आता है, इसी कारण उसे हम अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक, नाउ व्हेन ओनली करंट फ्लो थ्रू दिस कॉइल acts like an electromagnet and therefore the magnetized therefore attract to iron bar। यही कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाता है तब उसके बाद वो अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा पॉइंटर शो करता है। वही सब चीजें यहाँ पे मैं एक प्रॉपर मैनर में लिखवाया हूँ, जिसको आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। चौथा हमारा, सो दिस आयरन बार ट्राई टू मूव क्लोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है इस वजह से जो हमारा जो पॉइंटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्लोज आना चाहता है। क्लोजर जो हमारा आयरन है, आयरन पॉइंटर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं ना, जो आयरन पॉइंटर के साथ जो जुड़े हैं तो मूव करेंगे, दोनों एक साथ मूव करेंगे। मूवेबल आयरन कोर लगा है यहाँ पे, जब मूव कर रहा है तो जितना हम करंट को ज्यादा फ्लो कराएंगे उतना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्लोजर टू क्लोजर जाता रहेगा। ठीक, सिंस आयरन बार इज अटैच्ड टू पॉइंटर, वही जो ऊपर बताया अभी जस्ट, आयरन बार जो है अटैच होता है किससे? पॉइंटर से। विल बी, तो हमारा जो पॉइंटर अटैच होता है तो वही रीडिंग शो करता है कितना हम करंट इसमें फ्लो कराए हैं, तो मेजर करके हमारे इंस्ट्रूमेंट के स्केल के ऊपर दिखा देता है। तो यहाँ तक बात अगर समझ में पूरी आ गई हो तो आप इसे एक पॉइंट नोट्स बना के लिख सकते हैं। आप फिगर बनाएंगे और उसके पहले जो एक आध दो उस डेफिनेशन लिखा था उसे लिखेंगे, उसके बाद इसे आप लिखेंगे एक प्रॉपर मैनर में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला जो टाइप है उसको पढ़ते हैं। अगर ये अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट हो गया हो तो हम लोग रिपल्सन टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके फिगर से ही हम डायरेक्ट समझेंगे रिपल्सन क्यों है। रिपल, इसके वर्ड में क्या आ रहा है? रिपल मतलब एक खिंचाव, दूरी, तो उसमें रिपल के बारे में है, इसी कारण हम उसे रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कैसे होता है? तो उसमें एक फिक्स आयरन होगा, उसमें तो एक ही आयरन था, मूवेबल आयरन था। इसमें क्या होगा? एक फिक्स आयरन होगा, एक मूवेबल आयरन होगा, और एक हमारी वही इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली कॉइल लगी होगी। तो इसको हम पूरी अच्छी तरह समझेंगे, पहले इसका फिगर बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे, देन ये हमारा चैप्टर जो है क्लोज है। फिर अगला इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो इसको रफ कर देता हूं मैं। अगला हमारा हेडिंग रहेगा रिपल्सन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। फिगर बहुत ही मैं इजी बनाने की कोशिश किया हूँ, आप किसी बुक में इसे नहीं पा पाएंगे। फिर वही हमारा एक टेम्पररी मैग्नेट, ठीक, इस पे हम लोग यहाँ पे एक वाइंडिंग की एक कॉइल को लपेटेंगे, यहाँ करंट को इंजेक्ट कराएंगे यहाँ से,
इनपुट करंट हमारा हो जाएगा, ये आउटपुट करंट रहेगा हमारा। फिर यहाँ पे फिर उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे पॉइंटर बनाते हैं। यहाँ बस एक फर्क है, आपका जो है एक फिक्स आयरन जो है बार है, फिर यहाँ पे हम लोग एक स्प्रिंग बना देते हैं। स्प्रिंग का आकार वही रहेगा, ठीक। हमारा स्केल रहेगा, ठीक। इसमें हमारा क्या लगा रहेगा, आयरन बार है, क्या है, मूवेबल है, मूवेबल। एक हमारे यहाँ पे फिक्स आयरन बार लगा होगा। अब इसे आप लोग फिगर को बनाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस फिगर में थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ मुझे लग रहा है कि इसको ऐसे भी सही है, लेकिन थोड़ा ऐसे बनाएंगे थोड़ा फील अच्छा आएगा, ठीक। तो उसको थोड़ा सा सही वे में बना देते हैं ताकि और अच्छा समझ आए। ऐसे बना ताकि प्रॉपर दोनों मैग्नेट एक साथ आए, तो थोड़ा देखने में अच्छा भी लगेगा। आयरन कोर दोनों साथ आएंगे तो थोड़ा सा ट्रिपल कराने में अच्छा रहेगा। आयरन बार वही बात है, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे सही से बना देता हूँ ताकि समझ में आए। ये हमारा क्या, ये हमारा है, ये मूवेबल आयरन, ठीक। ये हमारे स्केल है 0, 10, इसको से मान लीजिए आप लोग, ठीक। अब ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में है। आप लोग इस फिगर को बनाइए, उसको मत बनाइएगा आप लोग। तो आइए हम इस फिगर को समझते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, बस एक रिपल्सन का बात आ गई है। देखिए यहाँ पे हम करंट क्रिएट कराएंगे, ठीक। उसी प्रकार यहाँ भी NS पोल क्रिएट होगा, ठीक। ऐसे जब हमारा करंट आ रही है तो इधर हमारा NS पोल बनेगा, किधर भी बनेगा, बस मैग्नेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। प्रीवियस जो फिगर में पढ़े हैं वही है, सेम क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये इसकी तरफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें अगर इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो इधर भी तो हमारा एक पोल बनेगा, ठीक। तो हम एक तरफ मान लें इधर NS बन रहा है, क्या बन रहा है, NS, ठीक।
NS बनेगा तो क्या होगा, और दोनों अगर कोई भी आप अगर देखे होंगे, अगर आप इन प्रैक्टिकल गाँव अगर में भी अगर चुंबक अगर देखे होंगे आप इन जनरल, तो अगर आप दोनों पोल अगर एक साइड करते हैं तो क्या करता है, रिपल करता है। अगर ये अपोजिट साइड करते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है। अगर अपोजिट साइड रहेगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, दोनों अगर एक ही साइड रहेगा तो वो रिपल करेगा। बात ये वहाँ पे यही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जहाँ से करंट फ्लो कराते हैं, जब करंट का मान बढ़ाते हैं तो इतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, और यहाँ पे NS पोल एक क्रिएट हो जाता है दोनों में। दोनों सेम मैनर में लगे हैं, जब दोनों में सेम मैनर में अगर NS पोल क्रिएट होता है, जितना हम करंट बढ़ाते जाते हैं तो ये क्या करता है, उसे रिपल करता जाता है। जब रिपल करेगा तो ये हमारा इस तरह रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल, दोनों आपस में रिपल करेंगे। रिपल मतलब विक्षेप करेंगे, दूर फेंकेंगे। तो वही हमारा, इसी कारण इसे हम रिपल्सन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक, तो आप लोग फिगर बना लीजिए, और इसके बाद तब इसके प्रिंसिपल्स को लिखते हैं, और इसके जो पॉइंट्स हैं की उसे लिख के फिर हमारा जो अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट हम लोग जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उस पर बात करेंगे। तो आप लोग इसको बनाइए। ये हो गया होगा, अगर आप लोग फिर से रफ करते हैं, फिर इसके कोई बताया हूँ उसको शब्दों में लिखवा देता हूँ ताकि आप इसे एग्जाम में लिख पाए। ठीक, जैसा कि मैं आप लोगों को फिगर में जो बताया हूँ उसी पॉइंट को मैं 4 से 5 पॉइंट में मैं विभाजित किया हूँ, और इसको आइए आप लोग एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। देयर इज अ क्वाइल एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल। वहाँ पे क्या है, एक क्वाइल है। पहले क्या था, टेम्परेरी मैग्नेट था, उसको हम क्या किए हैं, क्वाइल्स को उसको घुमा के उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया है। उसके मैग्नेटिक बनाने के बाद उसमें करंट फ्लो कराया है। ठीक, वी हैव 2 पीस ऑफ आयरन मैग्नेट। हमारे पास 2 पीस आयरन हैं। एक हमारा फिक्स था, वहां पे ऐसे फिक्स लगा हुआ था। एक हमारा क्या था, मूवेबल। ठीक, जो हमारा पॉइंटर के साथ लगा था ऐसे। ठीक, तो वही हम यहाँ पे लिखे, देयर विल बी 2 आयरन पीसेस ऑफ मैग्नेट, देयर फॉर बोथ आयरन पीस विल बी मैग्नेटाइज। दोनों आयरन पीस हमारे क्या है, चुंबकत्व से लसे हुए हैं, तो मतलब मैग्नेटाइज हैं। मे बी साइड, एक साइड हमारा क्या है, नॉर्थ, दूसरा साइड हमारा क्या है, साउथ। मैं कोड फॉर्म में लिखा हूं ताकि आप लोग इसे हाईलाइट कर पाए। एक हमारा साइड क्या बन रहा है, नॉर्थ, दूसरा साइड हमारा क्या बन रहा है, साउथ। और ये क्या लिखे हैं, जितना हम करंट को इंक्रीज करेंगे, जितना हम आई को इंक्रीज करेंगे, उतना हमारा क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। क्या होगा, रिपल्सन भी ज्यादा होगा। तो यही कुछ पॉइंट हैं जिसको आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। फिगर बनाने के बाद रिपल्सन जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा टाइप्स था एमआई इंस्ट्रूमेंट का। पहला टाइप्स हमारा क्या था, अट्रैक्शन टाइप एमआई इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या था हमारा, ये हमारा था रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा यहाँ पे मूविंग आयरन जो हमारा सब्जेक्ट वो टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट वो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और जो अगला हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता हो, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो, उसको लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।